बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट नबीला सैयद और मुझे बहुत खुशी है कि हम वापस आ गए हैं लाइव। तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। तो आज से इंशाल्लाह हमारा जो प्रोग्राम है वो हर मंगल को 2 बजे आएगा इकरा टीवी पर, तो ज़रूर देखें और हमको लाइव कॉल करें। इस प्रोग्राम में हम आपको घरेलू नुस्खे और कुछ टोटके से वाकिफ़ करवाएंगे कि घर की ग़िज़ाओं से आप किस तरह अपना बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। और आप सबको इकरा टीवी की तरफ से और हमारे प्रोग्राम में जो भी टीम है उनकी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक है। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और क्योंकि ये अभी जस्ट ईद गई है इसलिए उसके लिए मुबारकबाद है आप सबको, और उम्मीद है कि आपने अपनी दुआओं में हमको ज़रूर शामिल किया होगा। तो चलिए आज का प्रोग्राम हम शुरुआत करते हैं इसी सिलसिले से कि आज भी जो दहशत हमारे जो पूरी दुनिया में छाई है, जो वबा की दहशत है, ये पहले एक वबा थी। अब लोगों ने इसको अपने जहन में इस तरह तारी कर लिया है कि अब जिस तरह की जो न्यूज़ आ रहे हैं हमारे ख़ुद के घर में ख़ानदान में, हमने अपने जो चाहने वाले हैं हम उनको खो चुके हैं। तो उसकी जो वजूहात अब निकल कर आ रही है वो बिल्कुल भी अलग है। अभी पहले एक था कि आप जिस तरह से बीमारी आई है दुनिया में, अल्लाह की तरफ से आई है, क्योंकि ये कोई ज़मीनी बीमारी नहीं है, ये आसमानी बीमारी है जो अल्लाह की तरफ से आई है और अल्लाह ही इसको हम पर से हटा सकते हैं। तो अब ऐसा हो गया कि इसकी घबराहट और इसकी खौफ ने लोगों को इस कदर दिमागी और जहनी बीमारी से मुब्तला किया है, इस तरह इस चीज़ों को लेकर, इस डर को, इस खौफ को लेकर अब अपने दिल पे तारी कर लिया है कि जिन लोगों का अब जो हॉस्पिटल्स में है बताया जा रहा है कि बहुत से लोग हार्ट अटैक की वजह से उनको ये मौत की तरफ लेके जा रही बीमारी। तो देखिए आप बहुत ज़्यादा घबरा के, हम इस बीमारी से हमें लड़ना है, इससे हमें घबराना नहीं है। और ये बीमारी एक नाम है, लेकिन आपने अगर सिम्टम्स देखा होगा तो ये फ्लू की तरह है। आप अपना ख्याल रखें और अपने स्टैमिना को बढ़ाए, अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाए। घर में ही आपके पास हर किस्म की ग़िज़ा मौजूद होती है, उसका इस्तेमाल करें, उसको खाएं, ना कि आप इसके खौफ से वक्त से पहले ही आप अपने आप को सिर्फ ख़त्म कर दें। ख़त्म करने से मुराद है कि आप ज़हनी मरीज़ होते जा रहे हैं। हम सब का यही हाल है। तो अल्लाह पे तवक्कुल करें इंशाअल्लाह ताला। देखिए मौत तो बरहक है और कहते हैं जिसको जब आनी है तब आएगी, ना 1 मिनट ज़्यादा ना 1 मिनट कम के लिए। तो इस बात का ध्यान रखें, अल्लाह पे तवक्कुल करें। और इसके अलावा ये भी देखा गया है कि बहुत से लोग जो शदीद बीमार, बहुत सीरियस क्रिटिकल कंडीशन से भी वो वापस आए हैं, अल्लाह ने उनको वापस लाया है। तो इसके लिए आपको इस बीमारी से डरना नहीं है। आप इसका हौसले से आप इसकी जो अलामातें हैं, उसकी जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें। और घर में ही आप कहवा बना के पिए, काढ़ा बोलते हैं, आप काढ़ा बना के पिए। आपको सर्दी ज़ुकाम से आप बचें। अगर आपको सर्दी ज़ुकाम है तो उसका इलाज आप घर से ही शुरुआत करें। और अगर बहुत ज़्यादा है तो आप डॉक्टर के पास जाए और दवाओं का इस्तेमाल करें। डरे नहीं, उससे आपको लड़ना है। और स्ट्रेसफुल और डिप्रेशन की वजह से इतनी हालत ख़राब हो गई है कि लोग जो बीमार है, जो ऑलरेडी पहले से जो बीमार होते हैं, जैसे जिनको शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, उसकी वजह से वो अगर इस बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं तो वो अपने लिए अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह वो मौत मांग रहे कि इससे अच्छा मैं मर ही जाऊँ। क्योंकि हमारे घरों में ही ऐसी बातें हो रही हैं कि वो हार रहे हैं, वो लड़ना ही नहीं चाहते हैं। तो देखिए आपको क्या लगता है कि अगर आप अपने लिए अल्लाह से ऐसी कोई चीज़ मांगते हो तो क्या आप तैयार हैं अपने अल्लाह से मुलाकात के लिए? आप ये सोचें कि आप तैयार हैं? क्या आप इतने नेक हैं? क्या आपने इतनी नेकियां कमा ली हैं अपने नामा अमाल में कि आप जाने के लिए तैयार हैं? तो कोशिश करें, रोज़ दुआ करें अपने लिए और अच्छी अच्छी खुराक खाएं
और जितनी सब्जियां हैं, फ्रूट्स है, उसका इस्तेमाल करें और अपनी तबीयत को ठीक रखें। इंशाल्लाह ताला डरे नहीं आप। ये सब अल्लाह की देखिए, हर चीज़ अल्लाह की तरफ से आनी है। हम इस बात का यकीन करते दिल और दिमाग से, हमको तवक्कुल होना चाहिए कि सब अल्लाह की तरफ से है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ना कि आप इसको जहन में तारी कर ले और अपने दिल और दिमाग में इसको एक घबराहट और एक डर और ख़ौफ पैदा करे, जिसकी वजह से कुछ लोगों की मौत जो है वो हार्ट फेल की वजह से हो रही, हार्ट अटैक की वजह से हो रही। तो प्लीज़ आप अपना ख्याल रखें और अपने प्यारों का भी ख्याल रखें और उनको कहे कि वो डरे नहीं, इंशाल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा। और जैसे ही आपको थोड़ा ज़ुकाम होता है या सर्दी होती है तो आप अजवाइन का कावा बना के पीजिए, उसमें आप थोड़ी सी चीज़ और ऐड कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला इससे बहुत इससे फ़र्क ये पड़ता है कि आप उस बीमारी का इलाज नहीं है ये, लेकिन इस बीमारी से जो चीज़ बढ़ती है, जो जिस्म की जो और बीमारियों को वो बढ़ाता है, इंशाल्लाह ताला वो चीज़ नहीं होगी। और सब तो अल्लाह के हाथ में है। तो इस उम्मीद के साथ कि आप घबराएं नहीं, इंशाल्लाह ताला और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपनी दुआओं में इस चीज़ के लिए अल्लाह से बहुत बहुत माफ़ी मांगे। हमको रोज़ माफ़ी मांगना चाहिए अल्लाह से कि अल्लाह इस बीमारी को जल्द से जल्द हमारे ऊपर से हटा दे। तो इसके अलावा कुछ हमारा जब प्रोग्राम रमज़ान की वजह से हम लोगों ने इसको कुछ टाइम के लिए बंद किया हुआ था, तो कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किए थे, जिसके एक दो सवाल जो मेरे जहन में है, तो मैंने सोचा मैं उसका जवाब भी दूं इंशाल्लाह। और आपके जहन में अगर कोई सवाल है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपके कॉल का जवाब देंगे। तो सबसे पहले हेपेटाइटिस के बारे में किसी ने मुझसे पूछा था कि उनको हेपेटाइटिस हो चुका है और डॉक्टर ने उनसे कहा है कि उन्होंने ए या बी नहीं बताया था, बस उन्होंने हेपेटाइटिस का बताया था। तो हेपेटाइटिस का इलाज अगर बहुत देर के बाद हो तो थोड़ी तकलीफ़ हो जाती है, लेकिन इसके साथ आपको अपने डॉक्टर्स की जो एडवाइस है उसको भी मानना चाहिए, दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा आप घर पे क्या कर सकते हो, घर में बहुत सी चीज़ें ऐसी मौजूद है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो सबसे पहले आप अपने उसमें नारियल का पानी का इस्तेमाल करें, बहुत से खूब नारियल का पानी, क्योंकि कहीं ना कहीं हेपेटाइटिस हमारे जिगर को कमज़ोर कर देता है। हमारे जिगर से जो ज़्यादातर ख़राबियाँ वहीं से सिकुड़ जाने की वजह से बीमारियाँ बाहर निकलती है। तो कोशिश करें आप अपने आप को डिहाइड्रेट करें, आप पानी पिया कीजिए। सबसे मुफीद है नारियल का पानी और गन्ने का जूस। गन्ने का जूस अभी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी मिलता है। अगर आपने ध्यान दिया होगा, बहुत सी दुकानों में इन लोगों ने शुरू कर दिया है, तो आप गन्ने का जूस पी सकते हो। और अभी तो मौसम इतना अच्छा है तो लोगों ने दुकानों पे भी अपने गन्ने रखे हुए हैं, तो आप उसका जूस बना के पी सकते हो, जो हेपेटाइटिस के लिए और यरकान के लिए, बहुत सी चीज़ों के लिए बहुत मुफीद होता है। इसके अलावा मूली का रस बहुत बेहतरीन होता है। आप मूली के रस उसको ग्रेट करके उसका जूस निकालें। अगर ऐसा नहीं है तो आप उसको मिक्सर में पीस के ग्राइंड करके एक दो उसमें हरे पत्ते भी डाल दें मूली के, और उसको पीस कर उसका जूस पीसें। इसके भी इस्तेमाल से बहुत फ़र्क पड़ेगा। और जितना हो सके इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि पानी की कोई भी शक्ल हो, क्योंकि आप नारियल का पानी, इसमें तो अल्लाह ने बहुत सी खुसूसियात दी है, ग़िज़ाइयत इसमें भरी पड़ी है। यहाँ तक कि ये ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी नारियल का पानी बहुत बहुत मुफीद होता है। तो अभी जो पहले ज़माना गुज़र चुका है, आप सोचिए कि क्या था, कुछ भी नहीं था। बहुत कम डॉक्टर्स होते थे, हकीम होते थे बहुत, लेकिन जो हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो घर की ग़िज़ाओं से ही अपना इलाज जो है मुकम्मल तौर पर करते थे, इस यकीन के साथ कि अल्लाह ने उसमें शिफ़ा दी है और अल्लाह उनको शिफ़ा भी दे देता था। तो हमारी सबसे बड़ी गलती यहाँ पर ये हो जाती कि हमारा जो तवक्कुल है वो थोड़ा सा कम पड़ जाता है, हमारे यकीन कम हो जाता है कि इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स कुछ नहीं करे, अब ये दवाइयाँ ये जो घरेलू नुस्खे वो हमारे लिए क्या करेंगी। देखिए, अल्लाह के रसूल के ज़माने में अगर आप जाते हैं तो वहाँ से अगर आप यहाँ तक का दौर देखें तो वो घरेलू जो नुस्खे हैं वो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से घरों में उसका इस्तेमाल होता है। क्योंकि कभी रात को कुछ हो जाता है, अचानक में सब बंद हो, लॉकडाउन, अभी तो ऐसा है कि लॉकडाउन हो जाता है, दुकानें बंद हो जाती है, हर मेडिकल बंद हो जाते हैं, तो लोग परेशान हो जाते हैं कि हम क्या करें। तो आपको ये मालूमात होनी चाहिए कि हमारे पास अल्लाह ने ऐसी ऐसी ग़िज़ा दी है कि जो हमारे घर में मौजूद होती है, लेकिन हमको इसका इस्तेमाल नहीं पता होता है।
तो इंशाल्लाह ताला आप ये सब चीज़ें अपने जहन में रखें कि अल्लाह ताला ने ऐसी कोई भी बीमारी नहीं बनाई है जिसका इलाज अल्लाह ने नहीं दिया हो। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपने डॉक्टर की दवाओं पर भी है तो आप कोशिश करें कि आप घरेलू नुस्खे से भी, घरेलू टोटके से भी उसका इस्तेमाल करें। बड़े बड़े बुज़ुर्ग हर चीज़ के लिए टोकते रहते हैं, अभी ये खा लो, ये कर लो, तो हम उनकी बातों पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि जब पहली बार कोई लड़की जब माँ बनती है, तो क्योंकि उसका पहला एक्सपीरियंस होता है, अल्लाह ने उसको पहली औलाद दी होती है, तो लड़कियों का दिमाग में ये होता है कि बस अभी ये हो गया है, अभी इनको हमको संभालना है, हमको उनको ध्यान देना, पर वो अपना ख्याल नहीं रखती है। जबकि हमारे बड़े बुजुर्ग उनके पीछे पीछे रहते कि आप ये खा लो, आपको ये खाना है, ये खाने से आपको ये तकलीफ़ कम होगी, आपके जिस्म में ताकत होगी। और बहुत सी जो ख़वातीन हैं उनकी शिकायत है कि ज़्यादातर जो है जचकी के बाद ही उनका वज़न बढ़ जाता है, वो वज़न बढ़ा लेती है। तो इसकी बहुत बड़ी वजूहत ये है कि आप अपना ख़याल नहीं रखती हो। तो अपना ख़याल हमें रखना है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बच्ची ऐसी होती है कि एक ही डिलीवरी के बाद उसका वज़न बहुत बढ़ जाता है और परेशान हो जाती है। एक बार अगर आपका वज़न बढ़ गया है, आपका मोटापा आपको पकड़ गया, जैसे पकड़ लिया आपको मोटापा, तो हर एक बीमारी उसके बाद पैदा होना शुरू हो जाती है। तो देखिए, अपने बड़ों की बात सुने, और जैसे ही आपको एक जचकी हो जाती है, ड्राई फ्रूट्स जितना हो सके आप खाएं, वो सेहत के लिए बहुत मुफीद होता है। लड्डू बना के रखते हैं हमारे बड़े लोग, जो हम खाते नहीं हैं, जिसमें थोड़ी कड़वाहट होती है, देखे वो खाया करें। जचकी के बाद फ़ौरन बाद अब अपने कान को जो कपास होता है, जो कॉटन होता है, उससे बंद किया कीजिए, क्योंकि हवा जाने की वजह से हमारी बॉडी में हमारी जिस्म में, हमारी नसों में, हमारी हड्डियों में हवा भर जाती है। तो उस वजह से भी हमारे जिस्म में मोटापा आना शुरू हो जाता है, क्योंकि चर्बी पहले नहीं आती है, लेकिन हमको मोटापा पहले आता है। नाज़रीन, एक कॉल है, इंशाल्लाह उसके बाद में अपनी पूरी करती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने पूछना है कि मुझे पैनिक अटैक बहुत होता है। पैनिक अटैक, अच्छा हाँ जी। तो मेरा इतना दिल घबराता है, ना मैं किसी की गाड़ी में बैठ सकती हूँ, ना बस में, ना बाथरूम में बगैर दरवाज़ा बंद किए नहीं जा सकती। और आपको कोई बीमारी है या कोई दवा लेते हो आप? बीमारियाँ हैं भी, नहीं भी है, शुगर भी है, तो अब मुझे ब्लड प्रेशर भी हो गया। पूरी ज़िंदगी मुझे ब्लड प्रेशर नहीं हुआ, लेकिन अब हो गया। तो सबसे ज़्यादा मुझे ये बीमारी है कि मैं तो रोज़ा भी नहीं रख सकती। जैसे ही सोचती हूँ ना कि रोज़ा रखूँ, तो कहती हूँ कि मैं पानी नहीं पी सकूँगी, क्या होगा मेरे साथ। बस एकदम से मेरा दिल धड़कना शुरू हो जाता है, तो मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ। जी चले, ठीक है, मैं आपको अभी बताती हूँ, ठीक है? चलो ठीक है, मैं फ़ोन बंद करती हूँ। जी जी, तो ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। देखिए, जैसे मैं आपको बता रही थी, ये पैनिक अटैक, घबराहट, जो कॉल आया था मुझे और जिन्होंने मुझे बताया कि उनको पैनिक अटैक्स आते हैं। देखिए, पैनिक अटैक की वजूहात यही है कि हम डर रहे हैं, हमको अल्लाह का डर नहीं है, हमको किसी और चीज़ का डर है जो हमारे दिमाग में छा रहा है। एकदम तारी हो गया है वो कि पता नहीं, अब मैं बाहर जाऊंगी तो मुझे कुछ हो जाएगा। और जिस तरह के हालात हो रहे हैं, तो ये तो लाजिम है कि हमको पैनिक अटैक आए। और खाली उम्र वालों को ही नहीं, जो कम उम्र के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको भी पैनिक अटैक आ रहे हैं। और पैनिक अटैक देखिए बहुत ही ख़राब और ख़तरनाक चीज़ मैं तो बोलूँगी, क्योंकि ये जो चीज़ है वो आपके दिमाग में घर कर रही है। तो पैनिक अटैक से बचने का सबसे अच्छा नुस्खा मैं आपको बताऊं कि आप कुरान की तिलावत करना शुरू करें। अगर आप तिलावत नहीं कर रही हो तो कोई सुबह और शाम के जो अज़कार है, ऐसे ऐसे अज़कार हमारी किताबों में मौजूद है कि आपने अगर सुबह वो पढ़ लिया, सुबह और शाम के अज़कार। लेकिन यहाँ फिर वही बात आती कि यकीन और तवक्कुल के साथ इंशाल्लाह आपने अगर ये यकीन कर लिया कि आज सुबह उठकर मैं ये अज़कार पढ़ूंगी, इंशाल्लाह जो हमारे किताबों में, हमारी दुआओं में हैं, आऊज़ बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, 3 बार सुबह 3 बार शाम है। और ऐसी बहुत सी ये चीज़ें जो है आपको शर से बचाती है। अल्लाह का वादा है, अगर इसके आप मानी पढ़े। और अभी आप ऐसे कीजिए कि दुआओं के साथ मानी भी पढ़े, उसकी मीनिंग्स पढ़े। जब आप उसकी मीनिंग्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये दुआ
क्या वजह से हमको पढ़ने बोला गया है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बहुत सी दुआ दी है, क्योंकि अब अगर पिछले ज़मानों में जाए तो वहाँ पे जंगल, वहाँ के अलग अलग किस्म की चीज़ें थी और दरख्त और पौधे भी जहरीले होते थे, लेकिन उस यकीन के साथ आपको दुआ पढ़ना है कि मैंने अगर आज ये दुआ पढ़ ली इंशाअल्लाह ताला तो मुझे कोई भी ज़र दुनिया की चीज़ें कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि ये चीज़ में अल्लाह का वादा होता है कि अपने फ़ला फ़ला दुआ पढ़ ली है तो इसमें फ़रिश्ते आपकी हिफाजत करते जब तक आप वापस नहीं आ जाओ। जैसे नेक्स्ट कॉल है, इंशाल्लाह उसके बाद मैं बात पूरी करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बोलिए। जी मुझे है ना रूमोथॉइड अर्थराइटिस है, तो उसके लिए आप क्या बता सकते हैं? अर्थराइटिस है जी तो ओके ठीक है, इंशाल्लाह चले मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, जज़ाकल्लाह। आमीन। ठीक है, तो पैनिक अटैक का ज़रिया मैंने सबसे बेहतरीन यही है कि आप दुआओं को पकड़ ले। आपने सिर्फ अज़कार दुआओं को पढ़ना है। अगर आपने एक छोटी छोटी दुआएं, ऐसी नहीं कि बड़ी बड़ी बहुत लेंदी दुआएं हैं, छोटी छोटी दुआएं हैं, आपको उसको पढ़ना है इस यकीन के साथ कि इंशाअल्लाह मैं अगर सलाम करके घर से बाहर निकलूं और बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अगर मैं पढ़ लूं दरवाज़ा बंद करने के बाद, तो इस बात का यकीन भी होना चाहिए दिल में हमारे कि मैं इंशाअल्लाह जाकर अपने काम को ख़त्म करके वापस आए तक अल्लाह ताला मेरी हिफाजत करेगा। तो जिस दिन जिस वक्त आपने ये सोचा कि इंशाल्लाह इस दुआ को पढ़ने के बाद मैं बाज़ार में चले जाऊं, मैं पानी पी लूं, मैं बाथरूम में चले जाऊं, मुझे कभी कुछ नहीं होगा जब तक अल्लाह ना चाहे, तो इंशाल्लाह ताला आपका जो पैनिक अटैक ख़त्म करने का सबसे अच्छा और उम्दा इलाज सिर्फ यही है कि दुआओं को आप कसरत से पढ़ा कीजिए। दुआओं को कसरत से तवक्कुल के साथ और यकीन के साथ इंशाल्लाह पढ़ा कीजिए। यकीन माने कुछ ही दिन में आपको एक कॉन्फिडेंट आएगा, आपका वो कॉन्फिडेंट लेवल अल्लाह इस तरह बढ़ाएगा, क्योंकि आपने अपना कॉन्फिडेंट जो है वो अब बढ़ा दिया है कि सिवाय अल्लाह के हमको कभी कोई भी मखलूक तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकती जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। तो पैनिक अटैक नहीं होए इंशाल्लाह। और आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते रहा कीजिए। देखिए बैतुल खला की भी दुआएं हैं, आप उसको पढ़ के जाए। पानी पीने अगर कुछ दुआ नहीं भी आती है, आपका जहन में दुआ याद नहीं होती, तो बिस्मिल्लाह, बस बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम, हर तरह हर जगह अल्लाह का नाम पढ़े। इसके अलावा अगर आप चाहते कि आप कुछ खाने पीने में आपकी तकलीफ़ हो जाए तो आप खजूर खाएं, एक दो उस पर दुआएं पढ़ के उसको खा ले आप, इंशाल्लाह आपकी जो दिल की घबराहट है वो अल्लाह कम कर देगा। तो दुआ पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन दुआ असर कब करती है? जब आपका यकीन अल्लाह पर होता है, जब आपका यकीन उस दुआ पे होता है, उसकी दुआ के मानी पे होता है, तब आपकी हर चीज़ जो है इंशाल्लाह। पैनिक अटैक का ये मेरा पर्सनल है कि पैनिक अटैक से अगर आपको बचना है तो सिर्फ दुआओं को आप पढ़ लें। मैंने एक दुआ आपको बताई है, आउज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, सुबह और शाम 3-3 बार। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी को भी ताकीद किया करते थे इस दुआ की। और साथ ही साथ 3 कुल, सुबह को 3 बार, शाम को 3 बार, तो 3-3 बार करके 9 बार होती है ये जो भी 3 कुल जो होता है, आप वो पढ़े। दरूद शरीफ पढ़ा कीजिए। तो और अगर किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा घबराहट हो, जैसे आप रास्ते में जा रहे हो और आपको बहुत जैसे दिल एक धक ज़ोर से हमारी धड़कन तेज़ हो जाती है, तो आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया कीजिए। क्योंकि हमको शैतान मरदूद से हमेशा अल्लाह से पनाही मांगनी चाहिए, क्योंकि डर ही है हमारा। तो इंशाल्लाह ताला इस चीज़ को आप आज़माएं। डर को आपको निकालना है। डर को निकालने के लिए आपका तवक्कुल अल्लाह के कलाम पर होना चाहिए। उसके अलावा आप अगर मोबाइल इस्तेमाल करती हो तो मोबाइल में सूरह रहमान की तिलावत सुना कीजिए, ये भी आपके दिल को बहुत सुकून देगा इंशाल्लाह। सूरह यासीन की तिलावत किया कीजिए। ये सब चीज़ें हैं जिससे आपका पैनिक अटैक इंशाल्लाह पूरा के पूरा अल्लाह ख़त्म करवा देगा। तो उम्मीद रखती हूँ कि आप इंशाल्लाह ये शुरुआत करें और फिर आप मुझे कॉल करके बताना कि ये जो दुआएं मैंने आपको बोल रही हूँ, जिस तरह से आपका जो पैनिक अटैक है वो कम हुआ है या नहीं हुआ है, और मुझे यकीन है इंशाल्लाह ज़रूर कम होगा। दूसरे कॉलर ने हमको आर्थराइटिस के बारे में बताया था। ये तो ऐसी आम बीमारी हो गई आर्थराइटिस की, और इसकी वजह से जो तकलीफ़ें होती है, जो बैक पेन होता है और जहाँ जहाँ पे गट्टे हो जाते हैं वहाँ पे दर्द होते हैं। आर्थराइटिस के लिए आप अजवाइन का पानी पी सकते हो, बहुत मुफीद है। अगर आपको आर्थराइटिस पुरानी है तो आप दिन में 2 बार अजवाइन का पानी पीजिए, वो भी आपके लिए बहुत मुफीद होगा।
अजवाइन का पानी अगर आपको आर्थराइटिस नहीं है तो आप हफ्ते में एक बार पी सकते हो, और अगर आपको हो चुकी है आर्थराइटिस और चाहे वो कोई भी किस्म की हो, मुझे इतना जहन में नहीं कि 2 किस्म की ज़्यादातर होती है आर्थराइटिस, तो आप अजवाइन का पानी सुबह शाम पी सकते हो। अभी अगर मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो आप इसको दिन में एक बार पी सकते हो। तो अजवाइन के पानी के इस्तेमाल से जिस्म का जो तकलीफ़ है वो कम होती है। इसके अलावा आप हल्दी वाला पानी का इस्तेमाल कीजिए, हल्दी वाले दूध का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आर्थराइटिस हमारे जो हड्डियों को है वो उसमें हवा भर देती है और उसकी जो खासियत होती है वो कम हो जाती है। तो कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी होती हैं कि आप उसका रोज़ाना इस्तेमाल से इंशाल्लाह आप इसकी जो तकलीफ़ होती है इंशाल्लाह उससे आपको ज़रूर अल्लाह बेहतर करेगा। तो इंशाल्लाह इसका इस्तेमाल करें। उसके अलावा अदरक और अजवाइन की चटनी जैसे दोनों को आपने मिकदार में पीस ले। जैसे आपने एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का ले लिया, उसमें आपने आधी टीस्पून या 1 टीस्पून, जैसे आपकी बॉडी टेम्परेचर है, जैसे ज़्यादा गर्माश नहीं हो, उसको आपने पीसना है और उसका इस्तेमाल आप सुबह शाम करें। आप नाश्ते में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक भी बहुत अच्छा है, जिस्म की सूजन को कम करता है, हड्डियों की सूजन को कम करता है, उसमें जो हवा भरी है उसको खारिज करने में मदद करता है। तो इसका इस्तेमाल आप करें। तो अजवाइन का पानी कभी भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर शुरुआत है तो हफ्ते में एक बार, अगर हो चुका है तो आप रोज़ाना एक बार या 2 बार आप पी सकते हो। अदरक की चटनी मैंने कहा है। और उसके अलावा जो गोश्त वगैरह आप खाते हो वो थोड़ा कम कर ले। अपनी ग़िज़ा का ख़ास तौर पे ख़्याल रखें। जितने हो सके आप वेजिटेबल्स खाया कीजिए, जिससे बहुत ज़्यादा जो ग़िज़ाइयत होती है वो आपके जिस्म को मिले और आपको तवानाई मिले उसकी वजह से। और उसके अलावा अगर आपको घट्टे हो गए हैं, जैसे हड्डियाँ हमारी थोड़ी बाहर आ जाती है आर्थराइटिस की वजह से, पैरों की और हाथों की और कुछ जिस्म के हिस्सों की, तो उसके लिए आप जायफल का पाउडर, जैसे आपने जायफल का पाउडर आपने घिस के निकाल लिया या आपने पाउडर को बारीक से सफ़ूफ बना के पीस लिया हो, तो उसके अंदर आप थोड़ा सा राई का तेल मिला लें। उसको थोड़ा हल्का सा गर्म करके जहाँ पे आपको दर्द है या जहाँ पे आपकी घट्टे हुए हैं वहाँ पे लगा के, अगर आप उसको कपड़ा बांध लें इंशाल्लाह। रात को ज़्यादातर किया कीजिए कि अगर आप उसको आप कपड़ा बांध के रख ले तो उसकी गर्माहट से आपका जो उस एक ख़ास तौर पे जिस जगह का दर्द होता है इंशाल्लाह उससे बहुत आराम मिलता है। तो आप ये चीज़ कर सकती हो। उसके अलावा मैं एडवाइस दूंगी आपको कि आप खट्टी चीज़ें बंद कर दें। जो भी अर्थराइटिस के पेशेंट हैं, आप कोशिश करें कि आप नेचुरल खटास खाएं। जैसे टमाटर जो होता है उसमें खटास होती है, आप उसका इस्तेमाल करें। मगर इमली और नींबू भी, जो जिन चीज़ों से जिनमें बहुत ज़्यादा खटास होती है, नींबू हो जाए, इमली हो जाए, तो उन चीज़ों का इस्तेमाल आप बंद कर दें एकदम से। आप क्योंकि जितना आप खटास खाओगे, आपके खाने में खटास होगी, तो उस वजह से आपका जो तकलीफ़ होगी अर्थराइटिस की वो बढ़ती है। बहुत से लोगों को ये नहीं पता है, लेकिन ये चीज़ आपको ये जो खटास है वो आपके जिस्म की तकलीफ़ को बढ़ाती है, ना कि कम करती है। तो उसका बहुत ख्याल रखें आप। और अगर आपको नींबू खाना है तो नींबू का जो छिलका होता है वो आर्थराइटिस के लिए बहुत मुफीद है। आप इस छिलके को, सिर्फ नींबू का जो छिलका है, आप उसको हल्के से नींबू से निकाल लीजिए छिलके को, और उसको अगर आप ऑलिव ऑयल में डाल के उसको रख दें एक हफ्ते के लिए, और फिर उसका इस्तेमाल करें जहाँ पे आपको दर्द है, तकलीफ़ है, इंशाअल्लाह उससे भी आपको फ़र्क नाज़रीन एक कॉल है, ये कॉल लेके फिर हम इंशाअल्लाह ब्रेक की तरफ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मुझे ना बात करनी थी। मेरे ना दांत में बहुत सख्त ये लंबाई चक्कर है, कोई 5-6 वीक हुए हैं। पहले ना मेरे दांत में कुछ मतलब दर्द थी ना, तो मैं डेंटिस्ट पे गई अपने। अच्छा, दांत में दर्द है आप बोल रहे हो? नहीं, हाँ, ये 5-6 वीक की बात है ना, तो उसमें दर्द थी, तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई। अच्छा। अपने डेंटिस्ट पे, तो उसने फिलिंग की उसके अंदर ना। तो इंजेक्शन तो आपको पता है वो लगाते हैं, पता नहीं 3-4 इंजेक्शन वो गम्स में लगाए, और वो उसने कहा बहुत डीप है फिलिंग। अच्छा, तो दांत निकाला उन लोगों ने आपको? नहीं, उस वक्त नहीं निकाला, उसने फिलिंग की है ना उस वक्त। अच्छा, फीलिंग किया है उसने? हाँ, तो बहुत ज्यादा डीप थी ना। अच्छा, तो और उसके फिर 2-3 वीक बाद मुझे बहुत सख्त फिर भी तकलीफ थी। मैंने सोचा शायद चली जाएगी, दर्द चली जाएगी, और फिर उसके अंदर ना एब्सेस हो गया, ऐसे नहीं हो जाता जो। अच्छा,
समझ आ रही है ना? क्या हो गया बोल रहे हो आप? एब्सेस ना वो अंदर वो मतलब क्या उसे कहते हैं, इन्फेक्शन हो गई ना उसके अंदर। इन्फेक्शन हो गया, ओके। जी। तो दांत के आसपास इन्फेक्शन हो गया वैसा बोल रहे हो? पता नहीं अंदर हुआ है या आसपास हुआ है, मैं देख तो नहीं ना सकती पीछे को है। चले इंशाल्लाह तो मैं बताती एक हूँ। मिनट आगे से तो सुन लेना। जी जी बोले। अभी और है बात। तो फिर वो हो गया तो फिर उन्होंने कहा कि आप नहीं मतलब वो फिर मुझे इमरजेंसी डॉक्टर पे, उस दिन वीकेंड था, इमरजेंसी डॉक्टर पे गई तो उसने कहा ये आपको बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप डेंटिस्ट पे वापस जाओ। जी जी। तो फिर मैं मतलब जब खुला डेंटिस्ट तो मैं उसके पास गई तो उसने मुझे कोई पता नहीं अंदर से कोई टेम्परेरी कुछ उसको कुछ किया तो उसने कहा ये निकालना पड़ेगा दांत। अच्छा। और फिर मैं हॉस्पिटल में जाके वो निकलवाए और फिर उधर उस दिन भी फिर उसने इंजेक्शन लगाया और अब फिर वो मैंने जब निकलवाया दांत तो अब 4-5 दिन हो गए हैं, अभी भी बहुत सख्त तकलीफ है। वो गम्स के अंदर वो इंजेक्शन बहुत लगे हैं, फिर उसने 4 इंजेक्शन लगाए हैं उस दिन। अच्छा अच्छा। तो वो उसके अंदर ना दर्द बहुत ज़्यादा है शदीद, बस पेन किलर खाती उसके साथ भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कहा अगर आपके पास कोई इलाज वगैरह है तो इसका। चले इंशाल्लाह मैं आपको बताती हूँ ब्रेक के बाद, ठीक है? अच्छा ठीक है, शुक्रिया। ओके नाज़रीन, मेरे ब्रेक का वक्त हो गया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।